जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि मनुष्य मुक्ति या मोक्ष चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत से मनुष्य अपनी जिंदगी में पहले बहुत सारे पाप कर्म कर लेते हैं और फिर उन पापों को कटवाने के लिए भटकते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो कहाँ से मुक्ति और मोक्ष मिलेगी? जो पाप कर्म कर चुके हैं उनका तो प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा और पिछले जन्म के कर्मों को भी भोगना पड़ेगा। किसी भी गुरु की ताकत नहीं है, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या वैसा गुरु हो। और ये कथावाचक न ये किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, न कोई योगी बदल सकता है, न कोई भोगी बदल सकता है, न अघोरी, ओघड़, गुनिया, भोपा, ओझा, पंडा, पुजारी, भगत, किसी की ताकत नहीं है कि आपके अपने पिछले जन्म के कर्मों को बदल दे। पिछले जन्म के कर्म को तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खेत के अंदर बीज बोकर के आए हैं वैसे ही फल की प्राप्ति आपको होगी। तो मनुष्य के जीवन में यदि आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, तो आपकी नैया को पार लगवा सकता है। परंतु पिछले जन्म के कर्म को भोगने में वो आपकी मदद कर सकता है, परंतु वह आपके कष्टों को कम नहीं कर सकता। वो तो भोगना ही पड़ेंगे। और मनुष्य जैसे ही कष्ट आता है वह इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। कभी इस गुरु के पास जा रहा है, कभी उस गुरु के पास जा रहा है, कभी किसी भोपे के पास जा रहा है, तो किसी ओझा के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी अघोरी ओघड़ के पास जाता है, किसी भगत के पास चला जाता है। और ईश्वर की कृपा से इन सब लोगों की दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है, केवल मनुष्य को अज्ञान होने की वजह से। 9 ग्रह इसीलिए बनाए गए हैं, उन 9 ग्रह के अनुसार जो भी ग्रह खराब होगा, पिछले जन्म के पाप कर्म होंगे, उसके अनुसार वह ग्रह जब आएगा तब आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। मानो या न मानो सत्य है। इसलिए इस जन्म में पिछले जन्म के कर्म को भोगते हुए कर्मों की खेती में अच्छे बीज बोकर के जाओ, ताकि अगला जन्म आपका सुखी संपन्न हो सके और शांति से जिंदगी बिता सको। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।